नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो हम सभी चाहते हैं कि हमारा जो घर है ना हमेशा साफ़ सुथरा रहे, ऑर्गेनाइज्ड रहे, कहीं पर भी थोड़ी सी डस्ट ना दिखे। और हम चाहते हैं कि हमारे घर की जो क्लीनिंग है ना वो कम से कम टाइम पीरियड के अंदर हम कर दें। बहुत बार हमारे पास गंदे घर को साफ़ करने का टाइम नहीं होता है और गंदे से गंदे घर को अब हम साफ़ कर लेंगे सिर्फ 1 घंटे में। तो आज कुछ हैक्स आपके साथ में मैं शेयर करने जा रही हूँ। टाइम हुआ है, सुबह के 7 बज चुके हैं और 7:30 या 8 बजे तक खुशी आ जाती है। तो खुशी झाड़ू पोछा करती है, बाकी सारे काम जो हैं मुझे खुद ही करने होते हैं। घर की डस्टिंग कह लीजिए या जितना भी ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो भी सारी चीज़ें होती हैं, कपड़े वगैरह वॉश करना, बाकी सारे काम मैं खुद से ही करती हूँ। तो उसके आने से पहले मैं ट्राई करती हूँ, कुछ काम मेरे ऐसे होते हैं जो मुझे कंप्लीट करने ही होते हैं। वैसे ज़्यादातर मैं ट्राई करती हूँ कि नाइट में ही जो मेरा डस्टबिन है उसको मैं खाली कर दूँ और जितना भी उसमें ट्रैश है, जितना गार्बेज है, उसको सबको उठा के मैं नीचे पहले ही रखाती हूँ। लेकिन कल ऐसा नहीं हो पाया था, तो आज मैं मॉर्निंग में इसको निकाल रही हूँ क्योंकि फिर वैन आ जाती है कूड़े वाली, तो थोड़ा सा फिर डिफ़िकल्टी हो जाती है, कई बार मिस हो जाती है। इसलिए मैं टाइमली ही इसको निकाल के सबसे पहले काम यही करती हूँ। जब भी मैं रात में इसको नहीं कर पाती हूँ तो उठने के बाद सबसे पहला काम मेरा यही होता है। तो अभी मैं इसको नीचे रख के आऊँगी, देन उसके बाद मैं बाकी घर का जो है काम करूँगी खुशी के आने से पहले। क्योंकि आज मुझे करना है जो मेरे घर की छतों पर जैसे थोड़े बहुत जाले वगैरह हमारे घर में लग ही जाते हैं और कई बार हम लोगों का इस तरफ ध्यान भी नहीं जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि टाइम टू टाइम आप लोग भी ऐसा ही करें कि उन चीज़ों का भी ध्यान रखें। छोटे छोटे से कई बार ना बहुत माइनर से आप देखेंगे दिखाई भी नहीं पड़ते, बहुत ध्यान से देखेंगे तो ही आपको दिखाई देंगे। जो बड़े जाले होते हैं वो तो ईजिली दिख जाते हैं, लेकिन छोटे छोटे जाले कभी भी दिखाई नहीं देते हैं। ऐसी घर में बहुत सारी जगह ऐसी होती है जहाँ पे डस्टिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन कई बार हम लोगों का ध्यान नहीं जाता है। और हमारे काम को जो आसान बनाते हैं ना, कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जो हमारे काम को बहुत ज़्यादा ईजी कर देते हैं और बहुत कम टाइम पीरियड में हम उनको कर सकते हैं। तो कूड़ा जैसे कि मैंने बाहर रख दिया है और आज मैंने सोचा हुआ जो भी छोटे मोटे जाले कहीं पे घर में हैं वो सारे आज मुझे अच्छे से क्लीन करने हैं। वैसे 2 दिन तक मैंने ऐसी क्लीनिंग की है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। तो ये फर्स्ट मैं पार्ट आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, नेक्स्ट डे का फिर दोबारा आपके साथ में शेयर करूँगी। यहाँ पर जो मैंने क्लीनिंग वगैरह की है, या मुझे लगता है कुछ टूल्स ऐसे हैं जो मेरी हेल्प करते हैं, वो आज आपके साथ में मैं शेयर ज़रूर करूँगी। तो वीक में एक बार मैं ट्राई करती हूँ कि जितने भी सोफ़ा वगैरह है सारे उनकी जगह से उनको हटाया जाए, देन उसके बाद जो है झाड़ू पोछा वहाँ पर हो ज़रूर से। क्योंकि कई बार ऐसा होता है हमारे घर में जो फर्नीचर एक ही जगह रखा रहता है ना, हम उनको अगर नहीं हटाते तो आप देखेंगे उनके नीचे थोड़ी बहुत डस्ट ज़रूर से हो जाती है, चाहे कितने अच्छे से आप उनके नीचे से झाड़ू पोछा कर दें, लेकिन जब तक उनको नहीं हटाते हैं ना तो उतने अच्छे से क्लीनिंग नहीं हो पाती है। तो वीक में एक दिन मैं रखती हूँ और ज़्यादातर मैं ट्राई करती हूँ कि संडे के दिन मैं करूँ। तो आजकल जैसे बेटी की तो छुट्टियाँ चली रही हैं, तो आजकल कोई संडे नहीं है, हर दिन संडे है। सारे सोफ़ा वगैरह मैंने यहाँ पे हटा दिए थे। मैं इस तरह से मैं हेल्प कर देती हूँ खुशी की, जो भारी सामान जितना भी होता है वो हटवा देती हूँ उसके साथ में मैं लगकर। और जितनी भी चीज़ें ऐसी होती हैं मुझे ऑर्गेनाइज़ करनी है, हैंड टू हैंड करती रहती हूँ। या मुझे लगता है कहीं किसी एरिया में ज़्यादा डस्टिंग होती है तो झाड़ू से पहले ही मैं वो डस्टिंग वगैरह कर देती हूँ, जिससे कि बाद में बहुत ज़्यादा डस्ट घर में ना हो। क्योंकि कभी भी आप नोटिस करिए, अगर झाड़ू लगाने के बाद भी आप डस्टिंग करते हैं ना तो थोड़ी बहुत डस्ट जो है फ्लोर पर रह जाती है। यहाँ पर मैंने मटके में जो है पानी भरकर रख दिया था, किचन में रखा हुआ था, तो इसको मैं किचन की साइड से उठा के यहाँ पे रखा है। उसका रीज़न ये है कि इस एरिया में हवा क्रॉसिंग होती रहती है, तो जहाँ हवा क्रॉसिंग होती है ना वहाँ पर मटके में पानी हम रखते हैं तो पानी ठंडा रहता है। और वैसे हम सभी जानते हैं कि कितना बेनिफिट होते हैं जो मटके का पानी अगर हम लोग पीते हैं। मैं वैसे बहुत टाइम हो गया, मुझे काफ़ी साल हो चुके हैं, फ्रिज का पानी बहुत रेयरली ऐसा हुआ है कि मैंने पिया है। और मैं पहले आरओ से डायरेक्ट पानी पिया करती थी, बट अभी लास्ट ईयर भी मैंने मटका लिया था, लेकिन वो ज़्यादा ठीक नहीं मुझे लगा था। बट इस बार मैं कच्चे वाला मटका लेके आई हूँ। ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा रहता है ये पानी। तो आप भी ट्राई करें, मटके में पानी रख सकते हैं। इस साइड में इसीलिए रखती हूँ कि यहाँ पर काफ़ी ठंडा पानी हो जाता है। तो मेरी बेटी जो है ना वो भी अब मटके में से ही पानी पीती है। सबसे पहले टॉप पे से आप स्टार्ट करिए। सारी मैं जो एलईडी पैनल है इस साइड उसकी डस्टिंग करूँगी। जो टेबल है उसको मैंने डस्टिंग कर दिया है। और आप एलईडी की हालत देख सकते हैं कितनी गंदी हो रही है। उसका रीज़न ये है, मेरी बेटी छोटी है तो इस पर थोड़े बहुत हाथ गंदे लगा ही देती है। कई बार कार्टून या पोएम कुछ भी देखती है, इसके सामने खड़ी हो जाती है आगे और हाथ वगैरह इस पर लगा देती है। तो जब भी आप एलईडी को क्लीन करते हैं तो कभी भी कॉलिन का या पानी का यूज़ नहीं करना चाहिए। एलईडी क्लीनिंग के लिए अलग से इनका एक सोल्यूशन आता है, उसको आप लीजिए, उससे ही क्लीन करिए। क्योंकि एलईडी की जो स्क्रीन होती है वो ग्लास की नहीं होती है। एंड कॉलिन का और पानी का हमेशा हम यूज़ करते हैं ग्लास की चीज़ें क्लीन करने के लिए। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए, अदरवाइज जो एलईडी है आपकी उसकी स्क्रीन जल्दी ही ख़राब हो जाएगी। ये कुछ छोटी छोटी बातें होती हैं जो हमें, कुछ गैजेट्स हमारे पास होते हैं, उनके लिए हमें जो है माइंड में रखनी होती है, किस तरीके से किस चीज़ को क्लीन करना है, कहाँ पर पानी का यूज़ होता है,
होता है, कहाँ पर किस सोल्यूशन का यूज़ होता है। आई थिंक ये सोल्यूशन आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा क्लीनिंग करने के लिए एलईडी की। वैसे मैंने ये जहाँ से एलईडी को परचेज़ किया था वहाँ से मैंने इसको लिया था, और ये एक ही बोतल मुझे लगता है बहुत टाइम पीरियड तक चलती है। 1 ईयर से ऊपर हो गया मुझे, बहुत थोड़ा सा इसमें से ख़त्म हुआ है और बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती है। इसके साथ में एक ये कपड़ा भी आता है, इस पर आप थोड़ा सा स्प्रे करिए, देन उसके बाद अच्छे से क्लीन कर दीजिए। हर तरह के दाग धब्बे इससे हट जाते, सारी डस्ट निकल जाती है। सो आपके पास अगर माइक्रो फाइबर वाला कपड़ा है तो वो तो बहुत बेस्ट होता है, ये आपको पता है, तो उससे भी आप इस तरीके से क्लीन कर सकते हैं। अभी आगे मैं आपको दिखाऊंगी कितने अच्छे से क्लीन हो चुकी है। पहले आपने भी देखा होगा किस तरीके से मेरी बेटी के जो फिंगरप्रिंट्स उस पर दिख रहे थे, पूरे हैंड्स लगे हुए थे। जैसे कि एलईडी को फ्रंट से तो हमने क्लीन कर दिया। कई बार हम लोग ना ये बैक साइड का एरिया जो है भूल जाते हैं, इसको हम स्किप कर देते हैं। तो आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे पीछे ना डस्ट हो जाती है, इस तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है। फिर हमें लगता है कि यहाँ पर हम क्लीनिंग करें तो करें कैसे। तो ये एक टूल ऐसा है, इतने ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं गाइज, इतना मल्टीपर्पज़ है ना ये। आप देखिए किस तरीके से एलईडी के पीछे से भी बैक साइड से मैं इससे क्लीन कर रही हूँ बहुत ईजीली। और माइक्रो फाइबर वाले जो है ये ब्रश सा होता है, एक्चुअली बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है गाइज। आप इसको परचेज़ कर सकते हैं, आप इसको मंगा सकते हैं। आई थिंक ये मीशो पे भी मैंने देखा है, अमेज़ोन के कंपैरिजन में जो है मीशो पर कम प्राइस में ये है। वैसे मैंने अमेज़ोन से मंगाया था, अगर मुझे मिल गया इसका लिंक तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। और बहुत ईजीली क्लीन हो जाता है। या फिर आपके घर में जैसे एलईडी पैनल होता है, दीवारें होती हैं, कई बार दीवारों पर बारीक बारीक डस्ट हमें दिखाई नहीं देगी, डस्ट के पार्टिकल्स कुछ होते हैं दीवारों पर। जैसे कि पहले भी एक वीडियो में मैंने आपके साथ में शेयर किया था और बिफोर आफ्टर भी मैंने करके दिखाया था वॉल का आपको, कि किस तरीके से कितना ज़्यादा क्लीन हो जाता है। घर में कितनी पेंटिंग्स होती हैं, कई बार वहाँ तक हाथ भी नहीं पहुँच पाता है, तो इस तरीके से आप क्लीन कर सकते हैं। एसी हो गया या फिर कर्टन की रोड्स हो गई, इस तरीके से बहुत ईजीली इस वाले जो ये आपका प्रोडक्ट है ना, इतना ज़्यादा बेनिफिशियल है, बहुत ज़्यादा इसके इतने ज़्यादा यूजेस हैं ना कि मुझे लगता है मल्टीपर्पज़ है। ये टूल अगर आपके पास घर में है ना तो काफ़ी सारी जो है मेहनत आपकी कम हो जाएगी, बहुत ईजिली आप कुछ काम को कर पाएंगे। तो जैसे कि फ़ैन हमें क्लीन करना होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हमें आती है, रीज़न क्योंकि इतना ज़्यादा हाइट पे होता है। तो इस तरीके से ईजिली आप ना इसको किसी भी शेप में फोल्ड भी कर सकते हैं। अब देखिए मैंने इसको फोल्ड करके बहुत अच्छे से फ़ैन को जो है क्लीन कर दिया है, सारी डस्ट फ़ैन से निकल चुकी है। तो आप चाहें तो वीकली फ़ैन को इससे बहुत ईजिली क्लीन कर पाएंगे। कई बार हम लोग ना इतना बड़ा काम हमें लगता है फ़ैन को क्लीन करना, हम सोचते हैं अच्छा कोई घर में कौन सबसे लंबा मेंबर है, चलो उससे हम करा लेंगे, उसकी हेल्प से ये हो जाएगा। तो आपको किसी पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है अगर ये टूल आपके पास है घर में। आजकल जैसे घरों में अच्छे अच्छे हम लोग सीलिंग डिज़ाइन बनवाते हैं, तो इस तरह के डिज़ाइन अगर होते हैं ना, उनमें आप कॉर्नर की साइड में आप देखेंगे साइडों में आपको थोड़ा थोड़ा ब्लैक सा डस्ट दिखाई देगा। आज मैं पानी पी रही थी तो मैंने नोटिस किया वो ब्लैक ब्लैक डस्ट मुझे दिख रहा था, तभी मैंने सोचा कि मैं अब वेट नहीं करूँगी पीयू के स्कूल जाने का, मैं पहले से ही स्टार्ट कर दूँगी। क्योंकि मैंने सोचा हुआ था जैसे ही वो स्कूल जाना अब स्टार्ट करेगी, जुलाई से स्कूल रीओपन होंगे, तो घर की जो डीप क्लीनिंग है वो मैं स्टार्ट कर दूँगी। क्योंकि उस टाइम पीरियड में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाता है, तो मैं उस टाइम को यूज़ करती हूँ हमेशा घर को ऑर्गेनाइज करने में, घर की क्लीनिंग में। मैंने अभी से ही स्टार्ट कर दिया है। 1 बाय 1 हम पूरे ना घर की क्लीनिंग करेंगे, 1 बाय 1 सारा एरिया हम लेंगे। जैसे कि आज मैंने जो ये मेरा लिविंग एरिया है, इसका मैंने डिसाइड किया था कि यहाँ की क्लीनिंग मैं पूरी करूँगी, तो यहाँ की छतों वगैरह पे मैंने क्लीनिंग कर दिया। अब आप देख सकते हैं इस तरह के छोटे छोटे से जाली निकले हैं, और क्लीनिंग वैसे आपको नज़र आ रही होगी कि हाँ बहुत अच्छे से ये जो प्रोडक्ट है ना बहुत अच्छे से क्लीन कर देता है। दैन इसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह रेडी किया है यहाँ पे। और सबसे पहले जो मेरा काम होता है किचन में आने के बाद, वो मेरा होता है जो रात की थोड़े बहुत बर्तन बास्केट में होते हैं उनको मुझे उनकी जगह पर ऑर्गेनाइज करना होता है। और मैं हमेशा आपको बोलती हूँ, आप अगर चाहते हैं ना कि आपका किचन हमेशा क्लीन एंड ऑर्गेनाइज दिखे, तो काउंटर पर कम से कम सामान आपको रखना है, कम से कम सामान को आपको छोड़ना है। जितनी भी चीज़ें हैं ना उनको हैंड टू हैंड उठाएं, उनकी जगह पर ऑर्गेनाइज कर दे। जितना ज़्यादा आप चीज़ों को काउंटर टॉप के ऊपर छोड़ेंगे उतना ज़्यादा अनऑर्गेनाइज्ड आपका किचन दिखेगा। चलिए अब जो किचन का सिंक है उसको आज हम क्लीन करेंगे। उसको हम क्लीन करने के लिए यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं बेकिंग सोडे का। बेकिंग सोडे को आप 5 से 10 मिनट के लिए जो है, या 10 से 15 मिनट के लिए डालकर छोड़ दीजिए।
सो आफ्टर 15 मिनट्स हम इसमें यहाँ पे वाइट विनेगर डालेंगे। दोनों ही चीज़ें ऐसी हैं इजीली हमारे घर में अवेलेबल होती हैं क्योंकि हम लोग ज़्यादातर क्लीनिंग में यूज़ करते हैं इन चीज़ों को। देन उसके बाद कोई भी स्क्रबर लीजिए और उससे अच्छे से इसको क्लीन कर दीजिए। एक चीज़ का ध्यान रखिए कि आपके पास ग्लव्स वगैरह है तो हैंड ग्लव आपको पहन लेना है क्योंकि थोड़े बहुत हाथ जो है ना रफ से हो जाते हैं क्योंकि विनेगर एंड बेकिंग सोडा दोनों चीज़ें ऐसी हैं स्किन थोड़ा सा डैमेज कर सकती हैं। देन उसके बाद अच्छे से इसको पानी से जो है वॉश कर दीजिए। आप देखेंगे आपकी जो सिंक है ना बिल्कुल एकदम से नए जैसी चमचमाने लगेगी। और आप वीक में एक बार ज़रूर से इस तरह की डीप क्लीनिंग किचन के सिंक की करिए तो आपकी जो सिंक है ना हमेशा बिल्कुल नए जैसी बनी रहेगी। तो जैसे कि मैंने आपको बोला है हम सभी चाहते हैं हमारा घर हमेशा साफ़ सुथरा रहे और ऑर्गेनाइज्ड रहे। और घर को जल्दी साफ़ करने के लिए बहुत आसान सा एक ट्रिक आप ट्राई कर सकती हैं कि जो रोज़ाना आप काम करती हैं ना, जो डेली बेसिस पे काम करती है, वो ज़रूरी नहीं है आपको कि डेली ही आप सारे काम करें। आप काम को अपने को डिवाइड भी कर सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आज आपने कवर्स चेंज किए हैं, आपके कुशन कवर चेंज किए हैं, सोफ़ा कवर चेंज किए हैं, तो ज़रूरी नहीं है उन काम को आप डेली ही करें। उनका आप एक डे फिक्स कर सकती हैं कि इस दिन मुझे जो है सोफ़ा की कवर्स वगैरह वो चेंज करनी है या इस दिन मुझे सारी बेडशीट्स चेंज करनी है, वो वॉश करनी है। एक दिन आपका लॉन्ड्री का आपको ज़रूर से रखना है। वैसे आप लोग मुझे पता है कि डिसाइड किया हुआ होगा आपने, लेकिन मैं ज़्यादातर ट्राई करती हूँ कि वीकेंड से पहले ही मैं कर लूँ। कभी सैटरडे या कभी फ्राइडे मैं ज़्यादातर लॉन्ड्री का डे ही अपना रखती हूँ। संडे बहुत रेयरली ऐसा होता है कि मैंने कभी कपड़ों को वॉश किया हो, अदरवाइज़ मैं अब अवॉइड करती हूँ। वैसे पहले मैं आपको बता दूँ संडे का दिन मैं रखती थी लॉन्ड्री के लिए, बट मुझे लगा कि संडे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। रीज़न क्योंकि एक संडे जो है ना वीकेंड का दिन, वो ऐसा होता है कि उस दिन हमें पूरे वीक की जो है प्लानिंग करनी होती है। तो उस दिन ऑलरेडी हमारे पास में बहुत सारे काम होते हैं और बच्चे भी घर पे होते हैं, सबके हस्बैंड भी घर पे होते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि जब बच्चे और हस्बैंड वगैरह सब घर पे हो तो थोड़े बहुत काम और एक्स्ट्रा हो ही जाते हैं। सो इसीलिए मेरा सजेशन आप लोगों को यही है कि संडे का दिन आप जो है लॉन्ड्री का बिल्कुल भी ना रखें। आप कोई और दिन वीक में जो है ट्राई कर सकते हैं लॉन्ड्री का, क्योंकि वीकेंड पे आपको पूरे वीक की वैसे भी प्लानिंग करनी होती है कि इस दिन के लिए आपको क्या खाना बनाना है, या सपोज़ आपको कोई शॉपिंग करनी है, अपने घर के लिए कुछ सामान खरीदना है, कुछ भी ग्रोसरी का या कोई भी आइटम, तो वो दिन ऑलरेडी आपके पास में ऐसा होता है, उस दिन छुट्टी का दिन होता है। तो सभी लोग चाहते हैं कि आज अपने जो है कुछ ज़रूरी काम हम लोग निपटा लें। सो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि संडे को आप ऐसा छोड़ दीजिए पूरे वीक की प्लानिंग करने के लिए। मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ। और ट्राई करें, जैसे कि मैंने आपको बोला है, जितने भी आपके काम है ना सबको आप डिवाइड कर लें डे के अकॉर्डिंग। अब जैसे कि डस्टिंग का फॉर एग्जांपल मैं आपको ये चीज़ बता देती हूँ। जैसे डस्टिंग है तो ज़रूरी नहीं है आप लोग डेली ही डस्टिंग करें। कुछ एरियाज़ हमारे घर में ऐसे होते हैं जहाँ पर ज़्यादा डस्ट नहीं होती है, और कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं कि जहाँ पर आपको, मुझे लगता है दिन में 2 बार भी डस्टिंग करनी पड़ जाती है। मेरे साथ ऐसे ही होता है। एलईडी पैनल जहाँ पे मेरा है उस साइड, दूसरी साइड जो गेट है, अगर मैं उसको ओपन करके थोड़ी देर के लिए भी छोड़ देती हूँ तो बहुत ज़्यादा डस्ट उस साइड आ जाती है, जिस वजह से मुझे कई बार ना दिन में 2 बार भी उस साइड की डस्टिंग करनी पड़ जाती है। सो इसीलिए कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा बेडरूम हो गया, बेडरूम में कुछ फर्नीचर या कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी डेली बेसिस पे डस्टिंग की कोई नीड नहीं होती है। सो इसीलिए आप भी यही ट्राई कर सकते हैं। आप अपने एरियाज़ को पहचानें, कहाँ पर ऐसा एरिया है आपके घर में जहाँ पर ज़्यादा डस्ट आती है तो डेली बेसिस पे आप डस्टिंग कर सकते हैं। कुछ एरियाज़ जो ऐसे हैं जहाँ पर ज़्यादा डस्ट नहीं आती है तो उनको आप नेक्स्ट डे भी कर सकते हैं। एक दिन छोड़कर आप जो है डस्टिंग का काम कर सकते हैं। सो यहाँ पे ब्रेकफास्ट में मैं बना रही हूँ मलाई खीरे के सैंडविच। मे भी आप लोगों ने भी बनाए होंगे। अगर आपने नहीं बनाए हैं तो रेसिपी भी आपके साथ में आज मैं शेयर कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने एक कुकुम्बर यानी कि खीरा लिया है, एक मैंने टोमेटो कट कर लिया है बारीक बारीक, दोनों को ही मैंने साथ में जो है निचोड़ दिया है। आप इसके पानी को जो है किसी बाउल में इकट्ठा कर सकते हैं। इसका आप यूज़ कर सकते हैं एज अ फेस पैक। मैंने कई बार ट्राई किया है। आज मेरे पास इतना टाइम नहीं था तो इसलिए मैं नहीं बना पाई। देन उसके बाद इसमें आप डालेंगे मलाई। ताज़ी मलाई मैंने रात वाले दूध की यहाँ पर निकाल कर इसमें डाल ली है, और इसमें थोड़ा सा आपको डालना है सॉल्ट। वैसे आप चाहें तो और कुछ वेजिटेबल्स भी आप इसमें डाल सकते हैं। कैरेट डाल सकते हैं, अनियन डाल सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करते हैं आपको क्या क्या वेजिटेबल्स जो है पसंद है, या थोड़ा सा कैप्सिकम बारीक बारीक कट करके भी आप डाल सकते हैं। मैंने इसलिए नहीं डाला, एक अनियन तो मेरी बेटी को ज़्यादा पसंद नहीं है इस वाले सैंडविच में, सो इसीलिए मैं इसको सिंपल बनाना ही पसंद करती हूँ। बस आपको ब्रेड लेना है, उस पर इसको फैला देना है, दोनों ब्रेड को अच्छे से रख के आप सेक लीजिए। सैंडविच मेकर भी मेरे पास है, बट पता नहीं क्यों मुझे सैंडविच मेकर के जो सैंडविचेस बनते हैं ना उसमें थोड़ा सा मुझे हल्का सा कुछ स्मेल टाइप आता है उसकी कोटिंग का, तो इसीलिए मैं इसको जो नॉन स्टिक पैन होता है उसी पर मैं जो है ये सैंडविच बनाऊंगी।
अच्छे से घी लगाकर दोनों साइड से क्रिस्पी सा आप इनको सेक लीजिए और कट कर कर अपने अकॉर्डिंग जो भी शेप आपको पसंद है उसमें कट करके आप इनको चाय के साथ में खा सकते हैं। इनके साथ में आप टोमेटो सॉस ले लीजिए या फिर ग्रीन चटनी आप बना लीजिए, कोई भी चटनी जो आपको पसंद है इन सैंडविचेस के साथ में आप ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा यम्मी लगती है और बहुत ईजी एक ब्रेकफास्ट आइडिया है ये। सो गाइज़, आज का जो मेरा वीडियो है, चलिए आज के वीडियो को हम यही एंड करेंगे। आपसे फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। एंड आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साइड में बेल बटन आइकन है, उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि फ्यूचर में आने वाली ज़रूरी वीडियोज़ के अपडेट आपको मिलते रहें। और आज के ब्रेकफास्ट की ये जो रेसिपी मैंने आपके साथ में शेयर की है, अगर पहले आपने ये सैंडविच नहीं बनाए तो एक बार मेरे कहने से प्लीज़ आप ज़रूर से बना के ट्राई करिएगा। बहुत ज़्यादा आपको पसंद आएंगे, बच्चों को भी बहुत पसंद आएंगे। बहुत ज़्यादा सिंपल होते हैं, ज़्यादा कोई मिर्च मसाला भी इसमें नहीं होता है, तो बहुत ज़्यादा यम्मी लगते हैं टेस्ट में। मैं वीक में एक बार ज़रूर से इनको बना लेती हूँ क्योंकि मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा पसंद है। और कुछ आइडियाज़ अगर आपको चाहिए ब्रेकफास्ट से रिलेटेड तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। कुछ वीडियोज़ मैंने आपके साथ में शेयर किए हुए हैं। सो चलिए अब करते हैं हम वीडियो का एंड। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। Till then, bye bye and take care.